नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। दोस्तों, आगामी यूकेपीएससी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षाएँ अब बहुत नज़दीक हैं। इसी को देखते हुए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, कहीं कुछ छूट न जाए। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 100 करंट अफेयर्स मैंने बहुत मेहनत करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। दोस्तों, हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कहीं आप लाइक करना ना भूल जाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमारे चैनल की प्रत्येक अच्छी व इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 18 शिक्षकों को। इनमें से 13 तो प्रारंभिक शिक्षा से होंगे और 4 माध्यमिक शिक्षा से हैं और 1 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से हैं। दोस्तों, शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी और यह पुरस्कार 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर हर वर्ष राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1064। उत्तराखंड सतर्कता विभाग ने 1064 नंबर पर ऐप के माध्यम से या फ़ोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में किस संस्थान ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IIT रुड़की। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस विपिन सांघी जी। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 12वें मुख्य न्यायाधीश बने। तो दोस्तों, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में ब्यासी जल विद्युत परियोजना के कारण उत्तराखंड का कौन सा गांव जलमग्न हो गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाहौरी गांव। दोस्तों, ब्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बनी है, जो कि 120 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, नरेंद्र सिंह नेगी और दिवांशिया बजेली। तो नरेंद्र सिंह नेगी को संगीत के क्षेत्र में मिला और दिवांशिया बजेली को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया। दोस्तों, नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म पौड़ी में हुआ था और वहीं दिवांशिया बजेली का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। और दिवांशिया बजेली की प्रमुख रचना है मोहन उप्रेती, द मैन एंड हिज आर्ट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 4 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनको यह पुरस्कार मरणोपरांत सिविल सेवा में दिया गया। और 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार मिला। उनमें है माधुरी बर्तवाल कला में और बसंती देवी को सामाजिक कार्य में और वंदना कटारिया को खेल में यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय वन सर्वेक्षण की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.09 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जारी करता है और इसके अनुसार कुल वनावरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर है और सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। और वहीं 1987 में पहली रिपोर्ट जारी की गई थी और यह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की निर्वाचित राज्यसभा सदस्य कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पना सैनी। यह निर्विरोध चुनी गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल में स्थापित किया गया। और नैनीताल में देवस्थल वेधशाला परिसर में यह स्थापित किया गया और यह 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। इसका कार्य क्या होगा? ये खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए
यह विकसित किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की। वह उत्तराखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी के लौथरू गांव और ब्लॉक भटवाड़ी की। दोस्तों, सविता कंसवाल ने 12 मई को माउंट एवरेस्ट फतह किया था और उसी के कुछ दिन बाद 28 मई को माउंट मकालू का सफल आरोहण भी किया था और 4 अक्टूबर को हिमस्खलन में इनका निधन हो गया था। बुलंद हौसलों और बहादुर की मिसाल सविता कंसवाल ने कम समय में ही पर्वतारोहण में के क्षेत्र में अपना नाम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा देवेंद्र मेवाड़ी। देवेंद्र मेवाड़ी एक प्रसिद्ध विज्ञान लेखक हैं और ये नैनीताल के निवासी हैं और इनकी जो रचना है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला, नाटक में विज्ञान। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वां स्थान रहा और वहीं उत्तराखंड का जो स्कोर था 46.5 रहा। यह इंडेक्स 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। अगला करंट अफेयर है, वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखंड विधानसभा में कितने का बजट पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65,571.49 करोड़ का बजट पेश किया गया था और वहीं पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 57,400 करोड़ का था और इस बार 8,000 करोड़ का इजाफा हुआ। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिनेश प्रसाद सकलानी को। दोस्तों, दिनेश प्रसाद सकलानी जी हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर भी इससे पहले रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोधार्थियों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया, उसका नाम है? तो इसका नाम है P1NYIA। यह अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के पेन स्टार्स टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया। अगला करंट अफेयर, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कितने सदस्य समिति गठित की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 सदस्य समिति गठित की है और इस समिति का अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई जो कि सेवानिवृत्त है उनको बनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार उत्तराखंड के किस संगठन को दिया गया है? तो दोस्तों, बहुत सारे संगठनों को दिया गया है और उत्तराखंड के एक संगठन को भी दिया गया जो कि द डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश में है और यह उत्तराखंड का एक राष्ट्रीय संगठन है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में उत्तराखंड की झांकी में दर्शाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोबरा चांठी, बद्रीनाथ व हेमकुंड। दोस्तों, उत्तराखंड में सबसे पहले झांकी 2003 में प्रस्तुत की गई थी और अभी तक कुल 13 झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के निवासी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य में किसने 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राधा सिंह। दोस्तों, राधा सिंह मसूरी सेंट लॉरेंस स्कूल की एक छात्रा हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2022 में 23वें यूथ नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में किया गया था और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पिथौरागढ़ जनपद में मिली गुफाओं का नाम रखा गया है। तो उनका नाम रखा गया है महाकालेश्वर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने ग्राम पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 पंचायतों को पंचायत सशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस जीव के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में एंटी पोचिंग अभियान चलाया गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ के लिए यह अभियान चलाया गया। बाघों की मौत के मामले में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए यह अभियान चलाया गया। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा यह अभियान चलाया गया था और यह अभियान 1 माह तक चलाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15वें स्थान पर। उत्तराखंड एक पायदान नीचे लुढ़का था और इससे पहले 14वें स्थान पर था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा IAS विवेक भारती शर्मा को। और इससे पहले दोस्तों धनंजय चतुर्वेदी थे। अब धनंजय चतुर्वेदी के स्थान पर विवेक भारती शर्मा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना उत्तराखंड। अच्छी स्वास्थ्य देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा और सबसे पहले इस ड्रोन का उपयोग उत्तरकाशी से देहरादून तक एयर टैम्प बॉक्स में 5 kg तक का पेलोड पहुंचाया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, उत्तराखंड में नेशनल स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड चैंपियनशिप का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औली में और यह किया गया 7 फरवरी से 9 फरवरी तक 2022 में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को नशा मुक्ति को लेकर बेहतर कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस रेजिमेंट के 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गा कोट बागेश्वर पर फतह किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुमाऊं रेजिमेंट। दोस्तों माउंट दुर्गा कोट बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपदों में हिम प्रहरी योजना लागू करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है और हिम प्रहरी योजना के तहत पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकना है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में उत्तराखंड के कितने जिलों को जगह मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जिलों को और वो जिले हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व चमोली। दोस्तों पिथौरागढ़ को 3रा स्थान मिला और अल्मोड़ा को 10वां स्थान और चमोली को 22वां स्थान मिला और इस सूची में कुल भारत के 30 ज़िले हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसकी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी की यह पुस्तक है और इस पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य ने देश के पहले GI बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहले GI बोर्ड के गठन की घोषणा की है। दोस्तों GI का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडेक्स, मतलब भौगोलिक संकेत। इसमें क्या होता है कि राज्य के स्थानीय उत्पादों की पहचान और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए GI इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड के किस प्रशिक्षण संस्थान को होम मिनिस्टर ट्रॉफी से नवाजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ATC सशस्त्र प्रशिक्षण केंद्र हरिद्वार। दोस्तों यह पुरस्कार फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता के लिए दिया गया। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में IIT रुड़की ने किस दिन को रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 14 मार्च को IIT रुड़की ने रिसर्च डे के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बुक का शुभारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड सरकार ने पहले प्रीपेड टैक्सी बुक का शुभारंभ किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारतीय युवा विज्ञान अकादमी के सदस्य के लिए चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुण कुमार जुगरान जी को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में राज्य के किस जिले में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान खोले जाने की सिफारिश की है? तो यह खोला जाएगा जोशीमठ चमोली में।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में गुंजन डंगवाल का सड़क हादसे में निधन हो गया, उनका संबंध था। तो दोस्तों उनका संबंध था संगीतकार। जो गुंजन डंगवाल हैं वो टिहरी निवासी हैं और यह एक युवा लोक गायक और संगीतकार हैं और इनका निधन 26 वर्ष की आयु में हो गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश गहतोड़ी जी को वन विकास निगम का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ने नियुक्त किया है। चलिए दोस्तों, अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे पैशन विस्टा लाइफ स्टाइल लग्जरी बिजनेस इंटरनेशनल मैगजीन ने मोस्ट एडमायर ग्लोबल इंडियंस 2021 में शामिल किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी को। इनकी फ़ोटो इस मैगजीन के कवर में लगी थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में चर्चा में रहा नव नेत्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन। दोस्तों सीएम धामी ने इसका उद्घाटन किया है और यह आपदा संबंधी डाटा जुटाने में कारगर साबित होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्र सिंह भंडारी जी को। लाइफ लाइन फाउंडेशन और सोमनाथ नक्षत्र वाटिका ट्रस्ट ने यह अवार्ड इनको दिया है और यह एक पर्यावरण प्रेमी और शिक्षक भी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तराखंड ने कौन सी रैंक हासिल की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं रैंक हासिल की है और उत्तराखंड 55 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में राज्य के कितने शिक्षकों को भक्ति दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 शिक्षकों को और ये 3 शिक्षक हैं प्रोफेसर कमल किशोर, डॉक्टर अहमद परवेज एवं डॉक्टर अशोक कुमार। दोस्तों इस पुरस्कार में प्रत्येक शिक्षक को 50,000 का चेक दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और डॉक्टर कमल किशोर पांडे हैं राजकीय रुद्रपुर महाविद्यालय के प्रोफेसर और वहीं अहमद परवेज और अशोक कुमार जी हैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के जवान ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फतह किया, वह जवान हैं। तो उनका नाम है राजेंद्र नाथ और माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5,859 मीटर है और ये एक एसडीआरएफ के जवान हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा शिवम रावत को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है? तो दोस्तों यमुना घाटी से सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी प्रतिमा मिली है और यह देवल गांव से मिली है, जो कि महिषमुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा है। महिषमुखी मतलब भैंसे के मुख के आकार की। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वर्ष 2022 में उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 करोड़ की स्वीकृति विश्व बैंक ने दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर हो जाएगा, बाल संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों के लिए सबसे सुरक्षित जंगल किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड के जंगल सबसे सुरक्षित हो जाएंगे। अगला करंट अफेयर है, सुरकंडा देवी मंदिर के लिए रोपवे की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 अप्रैल 2022 को इसकी शुरुआत की गई और दोस्तों 2750 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजना को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार और किसके बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस वर्ष से सुंदरलाल बहुगुणा को प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाएगा?
तो यह पुरस्कार 5 जून 2023 से दिया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1500 रुपये। पहले 1200 थी और 1200 से 1400 हुई, उसके बाद अब 1500 कर दी गई है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड को इंडिया ट्रेवल मार्ट में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बनने जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम शुरू करने वाला तीसरा स्टेट बनने जा रहा है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ललित कला अकादमी से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुसुम पांडे जी को, और कुसुम पांडे हल्द्वानी की निवासी हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस नेशनल पार्क में आर्किड प्रजाति का पीला यूलोफिया पौधा मिला है? येलो यूलोफिया पौधा मिला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क में यह दुर्लभ प्रजाति का पौधा मिला है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य सम्मान नागरिकता संहिता हेतु बनी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सेवानिवृत्त हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे राज्य में भू कानून के परीक्षण हेतु बनी समिति के अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष कुमार को भू कानून के परीक्षण हेतु बनी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके अन्य सदस्य हैं अजय अजेंद्र, जो कि एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और वहीं दूसरे हैं अरुण ढोंडियाल, और तीसरे हैं DS गर्ब्याल, और सचिव हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी जी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिमालयन वर्ड सर्वेक्षण में सर्वाधिक हिमालय वर्ड किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड में 171 प्रजातियां देखी गई हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में प्रस्तावित रोपवे हेमकुंड की लंबाई कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड तक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बगवाल मेले को पुष्कर सिंह धामी जी ने 11 जुलाई 2022 को राजकीय मेला घोषित किया है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस कहाँ खुलेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामगढ़ नैनीताल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का पहला कैंपस खोला जाएगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा धूम सिंह नेगी को हिमालयन प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 21 मई 2022 को सेव द हिमालय मूवमेंट के अध्यक्ष समीर रतूड़ी ने बताया था कि स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की प्रथम पुण्यतिथि को इनको यह सम्मान दिया जाएगा। दोस्तों अगला करंट अफेयर है, हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम स्थान मिला। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून में नित्यानंद हिमालय शोध एवं शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, और यह स्थापना दोस्तों दून विश्वविद्यालय परिसर में नित्यानंद हिमालय शोध संस्थान बनकर अब तैयार हो गया है, और यह भूगोल और भूगर्भ के MSc के कक्षाएं चलाएगा और शोध कार्य भी करेगा, और यह 22 करोड़ की लागत से बना है। अगला करंट अफेयर है, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड दीक्षा पोर्टल के माध्यम से कोर्सेज शुरू करने वाला पहला राज्य बना। और इसमें क्या होगा दोस्तों, कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को वीडियो लेक्चर और आकलन एक्टिविटी आदि सामग्री ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यम शर्मा को किसान भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के डीजीपी द्वारा मेरे हमसफ़र पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक है दोस्तों एस डोगरा जी की। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड ग्रामीण विकास एवं पलायन आयोग का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम हो जाएगा पलायन निवारण आयोग। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह दोस्तों उत्तराखंड को प्राप्त हुआ। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा? तो दोस्तों पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर रहा भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार। अगला करंट अफेयर है, यहाँ हाल में होना चाहिए था, हाल ही में देश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा BHEL द्वारा, भेल द्वारा। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड का पहला एस्ट्रो विलेज पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल में पहला एस्ट्रो विलेज बनाया गया और यह विलेज गांधी ग्राम ताकुला में बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, अंधेरी रातों में हजारों तारों को एक साथ ग्रह नक्षत्रों को बिना व्यवधान के निहारा जा सकता है, देखा जा सकता है। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति कब लागू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति लागू की गई और प्री प्राइमरी स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य बन गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में स्यूनरा कोट का प्राचीन नौला राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया। यह उत्तराखंड के किस जिले में है? तो दोस्तों यह नौला उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, हाल ही में पुस्तक द मिनिस्ट्री विल द टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन किया गया। उस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आराधना जौहरी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग की कैटेगरी में उत्तराखंड राज्य को कौन सी श्रेणी हासिल हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चौथी रैंकिंग हासिल हुई है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय नौसेना को एक नया युद्धपोत मिला है जिसका नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। वह चोटी स्थित है दोस्तों, वह चोटी है चमोली जिले में स्थित और उस युद्धपोत का नाम है INS दूनागिरी और दूनागिरी चोटी है चमोली में स्थित। नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रसिद्ध समाज सेवी अवधेश कौशल का निधन हो गया है, उनका संबंध है? तो दोस्तों उनका संबंध है समाज सेवा से। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को और मुख्यमंत्री ने इन्हें नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किसे देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को देश का दूसरा CDS नियुक्त किया गया है। दोस्तों CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और CDS तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और वहीं पहले CDS थे हमारे जनरल बिपिन रावत जी जो कि 1 सितंबर 2019 को CDS बने थे और उनका निधन तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ था। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की कितनी महिलाओं एवं किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 12 महिलाओं एवं किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार मिला था और यह पुरस्कार राज्यपाल द्वारा 8 अगस्त 2022 को दिया गया और यह पुरस्कार दोस्तों वीरांगना तीलू रोतेली के नाम पर दिया जाता है और वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है और इसमें 31,000 की धनराशि व प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हरिद्वार को सबसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में राज्य के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। एक हैं प्रदीप नेगी जी और दूसरे हैं कौस्तुभ चंद्र जोशी जी। इनको राज्यपाल द्वारा यह सम्मान दिया गया। अगला करंट अफेयर है,
अगस्त 2022 में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोल्ड मेडल इनको मिला है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सच्चिदानंद भारती को। सच्चिदानंद भारती एक समाज सेवी हैं दोस्तों, और यह और केदार सिंह रावत पुरस्कार की शुरुआत 2014 से हुई है। और वहीं सच्चिदानंद भारती जी पानी राखो आंदोलन के भी प्रणेता हैं। और वहीं इन्होंने 1976 में डालों का दगड़िया नामक एक मंडली बनाई थी, जो कि युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाई गई थी। और इससे पूर्व केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी दिया गया था। अगला करंट अफेयर है, उत्तराखंड के किस स्थान पर 14 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो यह चल रहा है दोस्तों औली में। और इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के माह में यह अभ्यास अलास्का प्रांत में हुआ था, और अलास्का प्रांत अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया गया बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में उत्तराखंड का स्थान रहा। तो दोस्तों उत्तराखंड का स्थान रहा प्रथम स्थान। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान पर देश का पहला हिमालय स्पाइस गार्डन बनाया गया? तो दोस्तों यह बनाया गया रानीखेत में। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में उत्तराखंड की उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह की गई उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा। अगला करंट अफेयर है, 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों यह किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। और इसमें 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को प्रत्येक माह 1500 रुपये की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में वर्ष 2022 के लिए किसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया पिंडारी ग्लेशियर को, जो कि बागेश्वर में स्थित है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने बालाश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है, इसका संबंध है? तो दोस्तों इसका संबंध है अनाथ बच्चों की शिक्षा हेतु। और दोस्तों इसमें क्या होगा कि कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार मुफ्त पुस्तकें, स्कूल ड्रेस, बैग, जूते, मोजे एवं लेखन सामग्री आदि उपलब्ध करवाएगी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड 5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बन जाएगा? तो दोस्तों यह बन जाएगा पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों वीडियो बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।